अभी रात के 2 बज रहे होंगे और आप चिंतित होंगे। आप ठीक से सो नहीं पा रहे होंगे और आप किसी ऐसी बात को लेके परेशान होंगे जो शायद हो भी और ना भी हो। आजकल इस चीज़ को ओवरथिंकिंग बोला जाता है, राइट? और आप ऐसा सोचते होंगे कि क्यों मैं ऐसा हूँ? मैं ओवरथिंकर क्यों हूँ? काश मैं एक ओवरथिंकर नहीं होके बस एक थिंकर होता। और आप सोचते होंगे कि शायद ये मेरी सबसे बड़ी फ्लॉ है। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये कोई फ्लॉ नहीं, एक फ़ीचर है। एक फ़ीचर जो आपके लिम्बिक सिस्टम में है। एक फ़ीचर जो नेचर ने आपको दिया है सर्वाइवल के लिए। स्वागत है दोस्तों डीपर के एपिसोड 2 में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और शायद हर लोग इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो और इस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, और वो है ओवर थिंकिंग। बहुत बहुत समय से ही मैं एक ओवर थिंकर रहा हूँ और मैं हमेशा अपने आप को कोसा करता था कि मैं एक ओवर थिंकर क्यों हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ, क्यों मेरा ब्रेन हाइपर एक्टिव है, क्यों मेरा ब्रेन उन चीज़ों को सोचता है जो शायद कभी हो भी ना। और मैं हमेशा अपने आप को कमज़ोर मानता था इस एस्पेक्ट में कि शायद मैं मेंटली वीक हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ। पर जब मैं धीरे धीरे साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट किया, जब मैंने धीरे धीरे ह्यूमन बायोलॉजी समझना स्टार्ट किया और एक काफ़ी लंबा समय अपने साथ बिताया, तो मैंने ये पाया कि यार ओवर थिंकिंग कोई कर्स या कोई फ्लॉ नहीं है आपके सिस्टम में, बल्कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको नेचर की ओर से मिला है। नेचर ने आपको ये गिफ्ट दिया है और ये आपकी साइकोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये बस है, ये आपके सर्वाइवल का एक पार्ट है और ऐसा कहूँ एक मैकेनिज्म है। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो बेसिक चीज़ क्या होती है, हम ओवर थिंक क्यों करते हैं, इसका प्राइमरी कारण क्या है? ओवर थिंकिंग सिंपली इसलिए होती है क्योंकि हमारा ब्रेन किसी थ्रेट को डिटेक्ट करता है या किसी थ्रेट को लेके अवेयर होता है कि ऐसी चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, और ये आपके सर्वाइवल के ना होने का और आई वुड से आपके डिस्ट्रक्शन का एक कारण बन सकती है। हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो हमेशा हमको ज़िंदा रखना चाहता है किसी भी सूरत पे। वो नहीं चाहेगा कि आप मरो। इसीलिए आपका ब्रेन तरह तरह की स्ट्रैटेजीज बनाता है, उसमें से एक ओवर थिंकिंग भी है। क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंसिडेंट्स, सर्कमस्टांसेस या सिनेरियो को इमेजिन करता है, तो वो सबसे पहले वर्स्ट केस को इमेजिन इसीलिए करता है ताकि वो ये सोच सके, ये एनालाइज कर सके कि क्या ये सिनेरियो से आपके सर्वाइवल पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसे ही आपके ब्रेन को लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के होने से आपके सर्वाइवल पे खतरा हो सकता है, आपका ब्रेन सॉल्यूशंस प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। वो कांस्टेंट कांस्टेंट एनालाइज करता है और एक टाइप की डेटा एनालिसिस आपके दिमाग में चलते रहती है, जहां पे वो किसी भी तरीके से एक सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है ताकि आप बच सको। हम थोड़े प्री हिस्टोरिक टाइम पे चलते हैं, थोड़े एंशियंट टाइम में चलते हैं। आज के डेट में तो हमें पता है ओवर थिंकिंग हमें किन किन चीज़ों को लेके होती है, पर पहले के टाइम पे सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग की कारण क्या थी? वो थी फूड की स्कैरसिटी। तो अगर आप देखोगे जो लोग एंशियंट टाइम्स में हंटिंग वगैरह करते थे, वो लोग एक्स्ट्रा फूड के लिए कभी कभार ज़्यादा हंट कर लेते थे कि कल को फूड ना मिला या कल को हंटिंग ना हो पाए, तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो हमें हेल्प करेगा हमारे सर्वाइवल में। क्योंकि पहले ओवर थिंकिंग बोलो या डेंजर बोलो या थ्रेट बोलो, सिर्फ फूड को लेके था, क्योंकि उस टाइम पे खाना सिक्योर करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी ह्यूमंस की। पर आज के टाइम पे सर्वाइवल की डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी है। सर्वाइवल सिर्फ आज फूड तक लिमिट नहीं है कि बस आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आप खा रहे हो, सो रहे हो। उसके बियॉन्ड है। आज के डेट में सोशल वैलिडेशन, स्टेटस, सक्सेस, मनी, हर कुछ एक सर्वाइवल थ्रेट है। अगर आप किसी भी चीज़ में लैक करते हो, सपोज आप फ्रीडम में लैक कर रहे हो, सपोज आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, सपोज आपके पास एक सोशल सर्कल नहीं है, सपोज आपके पास लव नहीं है, सपोज आपके पास सोशल रिकॉग्निशन नहीं है, वो स्टेटस नहीं है, वो फेम नहीं है, वो भी एक थ्रेट ही है। क्योंकि आप उसके बिना आज अपने आप का एग्जिस्टेंस इमेजिन नहीं कर पाते हो। आज आपका ब्रेन इस पर्टिकुलर चीज को थ्रेट मानता है, इसीलिए ओवर थिंक करता है उस चीज को सिक्योर करने के लिए। और अगर आप अपनी बायोलॉजी को थोड़ा डीपली समझो तो आप ये पाओगे कि आपकी बॉडी खुद ओवर थिंक करती है। कैसे, मैं बताता हूँ।
फैट्स, आपको पता होगा कि जब आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है, यानी कि जब आपकी बॉडी फैट स्टोर करती है, तो उसका प्राइमरी कारण सिर्फ यही होता है कि कल को अगर आपको फूड ना मिले तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर फैट को टैप करके एनर्जी बना सके, राइट? अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, फूड नहीं मिल रहे, इसीलिए तो बॉडी में फैट स्टोर होता है, ताकि आप सर्वाइव कर सको। आपको एनर्जी की जरूरत पड़े और आपके पास इनफ फूड ना हो, तो वो जो स्टोर्ड फैट है वो आपको सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। इसीलिए तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करती है। तो अगर आप अपने एंगल को थोड़ा बदलो और थोड़ा डीपर देखो, तो ये पाओगे कि हमारी बॉडी तो खुद ब खुद ओवरथिंक कर रही है, राइट? सो साइकोलॉजी ने आपको ये चीज दी हुई है, नेचर ने आपको ये चीज दी हुई है, ताकि आपका ब्रेन सोल्यूशंस एक्सट्रैक्ट कर सके। पर ओवरथिंकिंग हर समय अच्छी नहीं होती है। जब आप ओवरथिंकिंग को एक ब्लेसिंग ना मान के डिप्रेशन और एंजाइटी का एक कारण मानते हो, और आप उन सॉल्यूशंस, उन पैटर्न्स को समझ के उस पर काम नहीं करते हो, तब यही ओवरथिंकिंग एक डिस्ट्रक्टिव चीज बन जाती है। लेकिन जो विजनरीज होते हैं, सपोज जो बिजनेस लीडर्स है, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन है, वो लोग जब ऐसा सोचते हैं तो वो बस सोचते नहीं है, वो पर्टिकुलर पैटर्न्स को नोट डाउन करते हैं कि मैं क्या ओवरथिंक कर रहा हूँ, कितना हद तक कर रहा हूं, और क्या जो मैं ओवर थिंक कर रहा हूं वो रियलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब वो उस पर एनालिसिस करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो को लिखते हैं और फिर एक रास्ता बनाते हैं, इन दैट केस एंटरप्रेन्योर्स जन्म लेते हैं, बड़े बड़े लीडर्स जन्म लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वो सोच पाता है जो शायद ऑर्डिनरी लोग नहीं सोच पाते। अब हम ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो आपको ऐसा बोलते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में रहो, डोंट थिंक। पर ये एक बहुत घातक, आई वुड से, नेचर के अगेंस्ट जाने वाली बात होती है। थिंकिंग इज अ क्रिटिकल पार्ट। आपको सोचना, आपका सोचना जरूरी है, क्योंकि आपका सोचना ही आपको जिंदा रखेगा। आप आज के डेट में जो भी आपको ये बोलता है कि आप एक एब्सोल्यूट प्रेजेंट में रह सकते हो, वो झूठ है। ऑनेस्टली मैं खुद ऐसा मानता हूं कि लिविंग इन द प्रेजेंट इज अ गुड थिंग, बट यू कैन नॉट लिव इन एन एब्सोल्यूट प्रेजेंट। मतलब एकदम पूरी तरह से आप प्रेजेंट में रह रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो माय फ्रेंड, यू आर इन अ रियल डेंजर। क्योंकि अगर आप थिंक ही नहीं करोगे, सो हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट सोल्यूशंस? सपोज आज आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप ऐसा देख रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं और पैसे कमा सकता हूँ, ताकि कल की जो आने वाली महंगाई है मैं उसको बीट कर सकूँ। तो आप स्किल सीखते हो, आप पैसिव इनकम के सोर्स डेवलप करते हो। तो जब धीरे धीरे वो चीज़ आती है, जो एक प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ के आने की, उस टाइम पे आप सिक्योर रहते हो। मुझे एक टाइम पे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो ओवर थिंकिंग करता हूँ यार, ये ना बहुत ख़राब चीज़ है, इसने ना मुझे बहुत परेशान किया है, कभी कभार सच में परेशान किया है। बट जब आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो ओवर थिंकिंग ने मुझे बहुत बचाया है। एक टाइम पे जब मैं पैसे कमाया करता था, लोग मुझे, मतलब सॉरी, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मतलब जब मैं कम कमाता था तो मैं क्या करता था कि पैसे थोड़े ज़्यादा बचाता था, कि यार अभी मेरी सैलरी इतनी नहीं है, तो मैं बहुत सारे अननेसेसरी खर्चों को ना करूँ। लोग मुझे ऐसा बोलते थे, यार तू बिल्कुल नहीं जीता, तू कपड़े नहीं लेता, तू जूते नहीं लेता, तू एकदम यार भिखमंगों की तरह रहना स्टार्ट कर देता है। मुझे ऐसा लगता था क्या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। पर उस टाइम पे मुझे कभी कभार बुरा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कुछ गलत नहीं है, शायद ये मेरे सर्वाइवल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और धीरे धीरे करके जो सेविंग्स आज मैंने इकट्ठा की, जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए, इट गेव मी अ रियली गुड रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ इंजॉय ही नहीं की, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट में नहीं रहता था, बट मैं 30% अपने ब्रेन का जो एनर्जी है या सोचने की कैपेसिटी है वो थोड़ा फ्यूचर की तरफ अलाइन करता था, ताकि कल को मैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन पे ना जाऊं। अब आप बोल सकते हो कि मेरे ब्रेन का एक क्रिटिकल हिस्सा एमाइक डाला मे बी ओवर एक्टिव हो, या मे बी मेरा लिम्बिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। बट आई थिंक इस ओवर थिंकिंग ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। इसने मुझे बहुत हेल्प किया है चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने में, सोल्यूशंस को एक्सट्रैक्ट करने में। और इसी कारण अगर आज मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ, जो भी मैंने थोड़ी मोड़ी अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हासिल की है, वो इस ओवर थिंकिंग का ही नतीजा है। उधर ही आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसा बोलते होंगे कि लिव इन द एब्सोल्यूट फ्रीडम। बट वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि
उनके पास वो थ्रेट नहीं है। हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो उनका पहले ही उन्होंने डिटरमिन करके रखा हो, ज़मीन हो, पैसे हो, बॉन्ड्स हो, एफडीज हो, व्हाटएवर। हो सकता है कि उनका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उन्होंने उस चीज़ को पहले ही सिक्योर करके रखा है जो आपको नहीं पता है। बट इन योर केस हो सकता है कि आपने अभी तक अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को अभी तक प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है कि ये सिनेरियो में मैं ये करूंगा। तो दैट्स वाई यू ओवर थिंक, बिकॉज अभी भी आपके पास एक बैकअप या फिर आपका ब्रेन के पास अभी भी कोई एक सोल्यूशन नहीं आया है। तो जिस दिन आप उस सोल्यूशन को निकाल लेते हो उस दिन आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होती है और उस दिन आप थोड़े मोड़े प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देते हो और आप भी लोगों को ज्ञान देते हो कि अरे यार प्रेजेंट में जिया कर, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ने उस वर्स्ट केस सिनेरियो को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और उसे पता है कि जब थ्रेट आएगा तो मैं सर्वाइवल के लिए क्या करूंगा। तो दोस्तों मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप अपने इस पर्टिकुलर फीचर को ऐसा मत सोचो कि ये गलत फीचर है, बट हाँ इसको डिस्ट्रक्टिव ना बना के आप कंस्ट्रक्टिव बनाओ। आप उस पर्टिकुलर थ्रेट्स को लिखो, नोट डाउन करो कि कौन से ऐसे थ्रेट्स है, कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे आप ओवर थिंक करते हो और अगर करते हो तो उसका कारण क्या है। अगर ऐसा होता है तो क्या आपके पास क्या प्लान है उस चीज़ को काउंटर करने का। जब आप इन सबको नोट डाउन करोगे, एक कंस्ट्रक्टिव रोड मैप बनाओगे, देन यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। बट अगर आप एक एब्सोल्यूट टुडे में रहते हो, इन दैट केस आप वरी करो या ना करो, जब वो चीज़ें होंगी तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो ओवर थिंकिंग इज नॉट अ फ्लॉ, इट इज़ अ फीचर एंड यू नीड टू थिंक डीपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी एक ओवर थिंकर हो तो आराम करो, चिंता मत करो, अपने ओवर थिंकिंग को एक वेपन बनाओ एंड मेक श्योर कि जिन जिन एरियाज में आपको थ्रेट फील हो रहा है आप अपने ब्रेन को समय दो उन थ्रेट एरियाज को डिटेक्ट करने का और एक सोल्यूशन डिराइव करने का। क्योंकि जितने भी बड़े लोग बने हैं वो उसी थ्रेट मैकेनिज्म के कारण बने हैं। अगर उन्हें थ्रेट नहीं फील होता तो वो कभी प्लान नहीं करते, अगर उन्हें सर्वाइवल पे क्वेश्चन नहीं करते तो वो आज इतनी बड़े बड़े एम्पायर को नहीं बनाते। इट इज प्योरली योर थ्रेट, इट इज प्योरली अ सर्वाइवल मैकेनिज्म, यूज इट वाइजली। मिलते हैं अगले वीडियो में।